अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज हम लिटरेरी थ्योरी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गिरेड गैनेट नैरेटोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने लिटरेरी थ्योरी पढ़ी है और आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो आप लोगों की जो नॉलेज है वो सफिशिएंट नहीं है। जो ये गिरेड गैनेट नैरेटोलॉजी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिटरेरी थ्योरीज के अंदर। ये एक टाइप का फ्रेमवर्क है जो नैरेटिव स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है। यानी कि हमारे पास 5 कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि नैरेटिव वॉइस, नैरेटिव ऑर्डर, नैरेटिव ड्यूरेशन, नैरेटिव फ्रीक्वेंसी एंड नैरेटिव मूड्स। और हम कोई भी स्टोरी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कोई भी नरेशन के पीछे की सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल सकती है अगर हम इन्हें 5 सवालों का जवाब दे दें। अब नैरेटिव वॉइस क्या होता है? नैरेटिव वॉइस का मतलब होता है कि भाई स्टोरी कौन सुना रहा है, यानी कि जो नरेटर है स्टोरी का वो कौन है। क्या जो नरेटर है वो स्टोरी का करेक्टर है, क्या नरेटर है वो स्टोरी से बाहर है। अब अगर वो नरेटर स्टोरी का करेक्टर होगा तो हम कहेंगे ये एक होमोडाइजेटिक वर्क है, यानी कि जो नरेटर है वो स्टोरी के अंदर है, ठीक है। या कोई नरेटर जो स्टोरी से बाहर है तो हम कहेंगे ये एक हेट्रोडाइजेटिक वर्क है। यानी कि नैरेटिव वॉइस के अंदर हम बताते हैं कि भाई स्टोरी कौन सुना रहा है, हु इज टेलिंग द स्टोरी, हमारा नरेटर कौन है। अगर तो वो कोई स्टोरी का करेक्टर है तो दैट इज होमोडाइजेटिक। अगर वो स्टोरी का पार्ट नहीं है, आउटसाइड द स्टोरी कोई बंदा उस स्टोरी को नरेट कर रहा है तो वो एक हेट्रोडाइजेटिक करेक्टर होगा। देन हमारे पास नैरेटिव ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है कि भाई जो इवेंट्स उस स्टोरी के अंदर हो रहे हैं उसका ऑर्डर क्या है। क्या वो क्रोनोलॉजी के अंदर मतलब हमारे सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं, लाइक कि 90s में ये हुआ, अब 20s में ये हो रहा है, 2005, 2010, 2015, 2020, क्या इस तरह एक प्रॉपर टाइम ऑर्डर के साथ वो इवेंट्स बताए जा रहे हैं। या फिर ऐसा है कि कहीं 2010 की कोई बात बता दी, देन फ्लैशबैक्स आ गए, फिर 1990 की कोई बात आ गई, फिर 2025 की कोई बात आ गई, फिर 1980s की कोई बात आ गई। यानी कि नैरेटिव ऑर्डर के अंदर हम इवेंट्स का ऑर्डर देखेंगे। कैटेगरीज होती है हमारे पास इवेंट्स के ऑर्डर्स की कि भैया तो क्रोनोलॉजी हो, यानी कि सीक्वेंस ऑफ टाइम के अंदर सारे के सारे इवेंट्स प्रोड्यूस किए गए हो, या फिर आउट ऑफ ऑर्डर हो, यानी कि कोई इवेंट कब का प्रोड्यूस किया जा रहा है, कोई इवेंट किसी और टाइम का प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि टाइम फ्रेम जो है ना या सेम हो या बिल्कुल ही डिफरेंट हो। देन हमारे पास नैरेटिव ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट है कि भाई हाउ मच टाइम पास, कि कितना वक्त गुजर चुका है, यानी कि डज द स्टोरी कवर अ लॉन्ग और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब अक्सर नॉवेल्स आप लोगों ने ऐसे भी पढ़े होंगे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, जो मतलब एक सिंगल रीडिंग में खत्म हो जाते हैं, मतलब कि कोई 2-3 साल का अरसा होता है या 2-3 महीने का अरसा होता है। और कुछ ऐसी स्टोरीज भी होती हैं जो 100 ईयर ऑफ लाइफ के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो बेसिकली वो जो नरेशन है उसकी ड्यूरेशन क्या है, लाइक वो कोई एक दिन के इवेंट को बता रही है, एक महीने के इवेंट को बता रही है, या 100 साल की फैमिली ड्यूरेशन को कवर कर रही है। तो बेसिकली ये नैरेटिव ड्यूरेशन होता है कि जो नरेशन की गई है उसका बेसिकली टाइम स्पेन क्या है, ठीक है। देन हमारे पास नैरेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है, दैट हाउ ऑफन द इवेंट्स आर रिपीटेड। अक्सर ऐसा होता है कि एक ही बात को बार 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 किया जा रहा होता है। तो बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी बार इवेंट्स को रिपीट किया गया है, यानी कि कितनी बार इवेंट्स जो है ना वो बार बार हमारे सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं। एक दफा बताया है, बहुत दफा बताया है, या एक समरी की फॉर्म में बार बार उसकी रिपीटेशन हुई है। देन हमारे पास नैरेटिव मूड का कॉन्सेप्ट है, दैट हाउ डज द नरेटर प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन, कि भाई उसने किस मूड में प्रेजेंट किया हमारे सामने इन्फॉर्मेशन। बहुत ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है या अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव उसमें शामिल कर दिया है, यानी कि भाई या तो बाइस्ड है या अनबाइस्ड है। मतलब हम बेसिकली नैरेटिव जो नरेट कर रहे हैं ना स्टोरी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करेंगे कि वो खुद कहीं स्टोरी में इन्वॉल्व तो नहीं है, कोई ऑटोबायोग्राफिकल वर्क तो नहीं है, या फिर अगर वो नहीं है तो क्या उसका कोई कनेक्शन तो नहीं है स्टोरी के साथ या करेक्टर्स के साथ। या फिर हम लोग ये पता करेंगे कि भी स्टोरी के अंदर कहीं कोई ऐसे किस्म एलिमेंट तो शामिल नहीं हुए हुए जो स्टोरी की जो एक ऑथेंटिकनेस है ना उसको इफेक्ट करें। अब मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल दे देती हूँ, आपको ये पांचों पॉइंट्स एक साथ समझ आ जाएंगे। सपोज करो कि हमारे पास ना एक स्टोरी है एक लड़की के बारे में जिसका नाम है एलिस, ठीक है। एलिस एक लड़की है, उसकी हम एक कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे हु टेल्स स्टोरी, यानी कि नैरेटिव वॉइस। सबसे पहले नरेटर कौन है, तो एलिस। एलिस खुद नरेटर है, एलिस की स्टोरी है, होमोडाइजेटिक वर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। व्हाट्स द ऑर्डर ऑफ द इवेंट, यानी कि जो इवेंट्स बताए गए हैं एलिस की कहानी के अंदर, क्या वो एक सीक्वेंस में है या कोई टाइम फ्रेम फॉलो नहीं कर रहे। तो भाई हम कहेंगे हाँ यार, पहले 2001 की बात हुई, फिर 2004 की बात हुई, फिर 2008 की बात हुई, लाइक एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर बात की गई है, तो हाँ भाई क्रोनोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच टाइम पासिस, कि भाई ये जो अगर स्टोरी जो है इसकी ये कितने टाइम के ऊपर बेस्ड है। 1 डे की स्टोरी है, मतलब 2 डेज की स्टोरी है, या जैसे एक स्टोरी यार आज मैं फलां जगह गई और मैंने ऐसे ऐसे कुछ देखा, तो मतलब एक 1 डे की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, तो हम कहेंगे भाई ये 1 डे की स्टोरी है। तो ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। देन फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है हाउ ऑफन और इवेंट्स रिपीटेड, कि भाई इवेंट्स कितनी दफा रिपीट हो रहे हैं। तो उसने एक ही दफा बताया, एलिस ने कोई एक बात को बार बार तो नहीं किया, तो हम कहेंगे टोल्ड वंस। फिर हाउ डज नरेटर प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन, अब जाहिर सी बात है एलिस ने खुद कुछ एक्सपीरियंस किया तो उसने वो शेयर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ द स्टोरी, तो वो एक पर्सनल पर्सपेक्टिव था। तो जब हमें ये 5 चीजों के आंसर मिल जाएंगे तो किसी भी नरेशन को समझने के लिए ना हमें बहुत आसानी हो जाएगी। यानी कि किसी भी नरेटर की कोई भी नरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये 5 स्टेप्स का पता होना जरूरी है।
जिसमें हमारे पास पहले नैरेटिव वॉइस है, देन नैरेटिव ऑर्डर है, देन नैरेटिव ड्यूरेशन है, देन वी हैव नैरेटिव फ्रीक्वेंसी एंड देन वी हैव नैरेटिव मूड इन द लास्ट। वॉइस होती है कि नरेटर कौन है, क्या वो करेक्टर है स्टोरी का या कोई आउटसाइड बंदा है जो डिफरेंट करेक्टर्स के बारे में बता रहा है। नैरेटिव ऑर्डर होता है कि सीक्वेंस क्या है इवेंट्स की, क्रोनोलॉजी है यानी कि कोई टाइम फ्रेम, कोई टाइम सीक्वेंस फॉलो हो रही है या भाई नहीं हो रहा, कुछ कोई भी इवेंट्स किसी भी टाइम सीक्वेंस में बता दिए गए हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है यानी कि। देन नैरेटिव ड्यूरेशन में हमने ये बात की कि भाई कितना टाइम पास हो गया, यानी कि कोई लॉन्ग स्टोरी है, कोई शॉर्ट स्टोरी है। अक्सर कहानियां 100 साल के टाइम स्पैन पे भी बेस्ड होती है, जैसे 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड आप लोगों ने पढ़ा होगा। कुछ वन डे की भी होती है, ठीक है। देन नैरेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास कि भाई इवेंट्स को कितनी दफा बताया गया, एक बार, मल्टीपल टाइम या समरी में। नैरेटिव मूड है कि भाई डिस्क्रिप्शन है या कोई पर्सनल पर्सपेक्टिव है। तो बेसिकली ये थी गैरेट गैनेट नैरेटोलॉजी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लिटरेरी थ्योरी के अंदर, और ये सब लिटरेचर के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।